दोस्तों आज हम एक बेस्ट सेल्फ हेल्प बुक 13 थिंग्स दैट स्ट्रॉन्ग पीपल डोंट डू से 7 ऐसी चीज़ें देखने वाले हैं जो मेंटली स्ट्रॉन्ग पीपल नहीं करते, जबकि अनसक्सेसफुल लोग यही मिस्टेक बार बार करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें बार बार लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। तो चलिए बिना देर के वो 7 पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 1, दे डोंट वरी अबाउट प्लीजिंग एवरीवन। स्ट्रॉन्ग पीपल कभी भी सभी लोगों को खुश करने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि वो जानते हैं कि सभी लोगों को खुश नहीं किया जा सकता। इस सिचुएशन में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो किसी को ना नहीं बोल सकते, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वो किसी को उसके काम में ना बोलेंगे तो सामने वाले के माइंड में उनका इमेज अच्छा नहीं रहेगा। ऑथर कहते हैं कि आप सभी लोगों को कभी भी खुश नहीं कर सकते, आपको ना बोलना सीखना होगा। आपको अपनी लाइफ में प्रायोरिटीज सेट करनी होंगी। सो डोंट बी येस मैन। अगर आपको सीधा ना बोलने में हेजिटेशन होती है तो कोई रीज़न बता दें सामने वाले को कि मैं आपको ना नहीं बोलना चाहता था, लेकिन मैं अपने इंपॉर्टेंट काम में बिजी हूँ। सो आई होप यू डोंट माइंड। पॉइंट नंबर 2, दे स्पेंड अलोन टाइम विद देमसेल्व्स। ऑथर कहते हैं कि हमारा माइंड बाहर की दुनिया और हमारे अंदर की दुनिया के बीच में ब्रिज का काम करता है। यानी बाहर के सर्कमस्टांसेस का इम्पैक्ट हमारे इंटरनल एनवायरनमेंट पे होता है और हम अपने अंदर कैसा फील कर रहे हैं इसका इम्पैक्ट हमारी बाहर की लाइफ पे होता है, और ये सब कुछ हमारे माइंड के थ्रू होता है। यानी हमारा माइंड हमारी इनर वर्ल्ड और आउटर वर्ल्ड को इंटरकनेक्ट करता है। अगर हम एक हैप्पी और सेटिस्फैक्शन वाली लाइफ जीना चाहते हैं तो हमें हमारी इनर वर्ल्ड और आउटर वर्ल्ड में एक बैलेंस मेंटेन रखना होगा, क्योंकि इनमें से किसी एक के अंदर डिस्टर्बेंस दूसरी में भी अनकंफर्ट कंडीशन पैदा कर देती है। अब आमतौर पर लोग अपनी बाहर की दुनिया को तो फोकस करते हैं, लेकिन वहाँ सब कुछ ठीक होते हुए भी समटाइम वो अनकंफर्टेबल फील कर रहे होते हैं, क्योंकि उनकी इनर वर्ल्ड में डिस्टर्बेंस होती है। इसलिए स्ट्रॉन्ग पीपल रोज़ाना कुछ टाइम अकेले बैठकर खुद से बातें करते हैं, खुद को फील करते हैं, अपने थॉट्स को रिफ्रेश करते हैं, और मेडिटेशन में ये सब कुछ आ जाता है। इसलिए आपको अपने आप को भी टाइम देना है ताकि आपको पता हो कि आपके अंदर क्या चल रहा है और उसे कैसे मेंटेन रखना है। पॉइंट नंबर 3, दे डोंट फील फेयर टेकिंग कैलकुलेटेड रिस्क। ये वो पॉइंट है जो रिच और मिडिल क्लास लोगों को डिफ्रेंशिएट करता है। मिडिल क्लास लोगों को हमेशा लाइफ में सिक्योरिटी चाहिए होती है। वो लाइफ में सिक्योर रहना चाहते हैं और उनकी नज़र में यही एक सक्सेसफुल लाइफ होती है। वो कभी भी फाइनेंशियल रिस्क नहीं लेते, क्योंकि पैसे के बारे में कोई भी रिस्क लेते हुए वो अनसिक्योर फील करते हैं। इसलिए वो अपने पैसों को कहीं इन्वेस्ट करके उनसे और पैसे बनाने के बजाय अपने पैसे बैंक में सेफ रखने को प्रेफर करते हैं। इसलिए वो फाइनेंशियल फ्रीडम कभी भी अचीव नहीं कर सकते। उन्हें लगता है कोई रिस्क लेने में 90% चांसेस फेल होने के होते हैं, जबकि ऑथर कहते हैं ये बिल्कुल गलत है। हर बड़ा बिजनेस या कंपनी रिस्क से ही स्टार्ट होती है। अब रिच लोग रिस्क लेने से नहीं डरते, क्योंकि वो ऐसे तुक्का लगाकर अपने पैसे कहीं नहीं लगा देते, बल्कि वो कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। यानी पहले वो प्रॉपर कैलकुलेशन करते हैं कि किसी काम में सक्सेस के कितने चांसेस हैं, फेलियर के कितने चांसेस हैं, कौन से पॉजिटिव पॉइंट्स हैं और कौन से नेगेटिव, उन्हें क्या बेनिफिट मिल सकता है और क्या नुकसान। वो उस काम के बारे में पूरी रिसर्च करते हैं जो काम वो करने जा रहे होते हैं। तो इन कैलकुलेशंस के बाद जब वो काम करने का डिसीजन लेते हैं तो उसमें फेलियर के बहुत ही कम चांसेस होते हैं। तो मिडिल क्लास लोग रिस्क लेने से इसलिए डरते हैं क्योंकि वो बिना किसी नॉलेज, रिसर्च या एक्सपीरियंस के अपने पैसे इन्वेस्ट कर देते हैं, बस दूसरों के कहने पर या दूसरों को देखकर। ऐसे में नाकामी के सिवा उन्हें मिलना भी कुछ नहीं है। इसलिए रिस्क लेने से ना घबराएं, जबकि वो रिस्क कैलकुलेटेड होने चाहिए। पॉइंट नंबर 4, दे डोंट रिपीट सेम मिस्टेक। आम लोगों की ये मेंटालिटी होती है कि जब उनसे कोई गलती होती है या उन्हें कोई छोटी सी नाकामी मिलती है तो वो या तो उसके लिए दूसरे लोगों को या सर्कमस्टांसेस को ब्लेम करते हैं, या एटलीस्ट लक पर सारा ब्लेम डाल देते हैं, क्योंकि वो गलतियों के लिए खुद को रिस्पॉन्सिबल नहीं ठहराना चाहते, और यही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। उन्हें लगता है वो परफेक्ट हैं, प्रॉब्लम कहीं बाहर है, इसलिए वो अपनी गलतियों को कभी ठीक नहीं कर पाते और बार बार सेम मिस्टेक करते हैं और नुकसान उठाते हैं। जबकि स्ट्रांग लोग अपने अच्छे या बुरे हालात की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेते हैं, इसलिए वो अपनी गलतियों को एडमिट करके उन्हें जल्द से जल्द ठीक करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। इसलिए उन्हें सेम मिस्टेक की वजह से दोबारा नुकसान नहीं उठाना पड़ता। पॉइंट नंबर 5, दे डोंट फोकस ऑन थिंग्स दे कैन नॉट कंट्रोल। हमारी लाइफ के सारे इवेंट्स और सारे सिचुएशंस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता। बहुत सारी चीज़ें हम चाह कर भी नहीं बदल सकते। हाँ, ये चीज़ हमारे कंट्रोल में होती है कि हम उन चीज़ों को कैसा रिस्पॉन्ड करते हैं। मसलन आपके आसपास के लोग, आप उन्हें चेंज नहीं कर सकते। हाँ, उनके कैसे बिहेवियर पर आपको कैसा रिएक्ट करना है ये आप कंट्रोल कर सकते हैं। कभी कभी कुछ लोग हमारी लाइफ का हिस्सा होते हैं, लेकिन हम उनके साथ कंफर्टेबल नहीं होते। अब उनसे दूर होना आपके इख्तियार में नहीं होता। हाँ, उनकी उन बातों पर ज़्यादा ध्यान ना देना जिनसे आप दुखी होते हैं, ये आपके कंट्रोल में होता है। इसलिए बाहर के हालात को ये डिसाइड ना करने दें कि आप अंदर से कैसा फील करेंगे, बल्कि आपको डिसाइड करना है कि बाहर के हालात को आपने कैसे रिस्पॉन्ड करना है। पॉइंट नंबर 6, दे डोंट फील डिजर्व्ड अबाउट एनीथिंग। यानी स्ट्रॉन्ग और सक्सेसफुल लोग ये नहीं सोचते कि दुनिया उन्हें कुछ देगी, और इस उम्मीद में वो बैठे नहीं रहते, क्योंकि वो जानते हैं कि इस दुनिया को हम कुछ देकर ही इससे कुछ ले सकते हैं। इसलिए वो एफर्ट करना कभी नहीं छोड़ते, क्योंकि वो बिलीफ रखते हैं कि जितना वो मेहनत करेंगे उतना ही उन्हें आउटपुट मिलेगा।
इसलिए ये सोचकर कि हालात कभी ठीक हो जाएंगे वो खुद को झूठी तसल्लियाँ नहीं देते, बल्कि उन्हें बदलने की ठान कर एफर्ट शुरू कर देते हैं। पॉइंट नंबर 7, दे डू नॉट एक्सपेक्ट इमीडिएट रिजल्ट्स। यानी सक्सेसफुल और स्ट्रांग पीपल रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं होते। जब भी वो कोई काम स्टार्ट करते हैं तो जल्द से जल्द उसके अच्छे रिजल्ट की उम्मीद रखने के बजाय वो प्रोसेस और अपनी प्रोग्रेस पर ध्यान देते हैं, क्योंकि वो जानते होते हैं कि अगर वो इवेंट की बजाय प्रोसेस पर फोकस रखेंगे तो अच्छे रिजल्ट एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। इस तरह से वो एंड रिजल्ट की बजाय अपने काम पर ध्यान देते हैं और एफिशिएंट वे में उसे परफॉर्म करते जाते हैं। जबकि कॉमन मेंटालिटी वाले लोग जब भी कोई काम स्टार्ट करते हैं तो उन्हें जल्द से जल्द अच्छे रिजल्ट चाहिए होते हैं। हालांकि अच्छे रिजल्ट के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट और पेशेंस रिक्वायर होता है, लेकिन ये लोग इंस्टेंट रिजल्ट पाना चाहते हैं, इसलिए उनका अपने काम पर ज़्यादा फोकस नहीं रहता और जल्दी अच्छे रिजल्ट ना मिलने पर वो डिसअपॉइंट हो जाते हैं। अब आखिर में इन 7 पॉइंट्स को समराइज़ कर देते हैं। नंबर 1, स्ट्रॉन्ग और सक्सेसफुल लोग सभी को खुश करने की कोशिश नहीं करते। नंबर 2, वो रोज़ाना अकेले बैठकर अपने आप को भी टाइम देते हैं। नंबर 3, वो कैलकुलेटेड रिस्क लेने से नहीं डरते। नंबर 4, वो सेम मिस्टेक बार बार नहीं करते। नंबर 5, जिन चीज़ों पर उनका कंट्रोल नहीं होता वो उन्हें बदलने की कोशिश नहीं करते। नंबर 6, वो दुनिया से उम्मीदें रखने के बजाय एफर्ट करते हैं। नंबर 7, वो अपने काम में इंस्टेंट रिजल्ट नहीं पाना चाहते। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप फ्यूचर में ऐसी नॉलेजेबल और सेल्फ इंप्रूवमेंट वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी प्रेस कर दीजिए। थैंक यू सो मच। दोस्तों, हमारा मिशन है लोगों में बुक्स पढ़ने का शौक़ पैदा करना। अगर आप इस ग्रेट मिशन का हिस्सा बनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो को लाइक करना और अपना खूबसूरत कमेंट देना मत भूलिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।